हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का ओसीएम और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर। जी हां दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्राहक से जुड़ा हुआ ये चैप्टर, ग्राहकों के अधिकार के बारे में चैप्टर, एंड यूजर्स यानी हमारे जैसे कंज्यूमर्स के बारे में ये चैप्टर डेडिकेटेड है। ये पूरा चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ आंसर्स इसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस कई बार आ भी चुके हैं। तो दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में है, उनके अधिकारों के बारे में है, ताकि कोई कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। जी हां दोस्तों, आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप आपका पढ़ाई जो है जारी रख सकते हैं, लिख कर आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जी हां दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इट इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। जी हाँ दोस्तों, शोषण से कंज्यूमर को बचाना है तो उसके अधिकार उसे देने होंगे। कंज्यूमर्स को हम उनके राइट्स के बारे में अगर बताएं तो शायद उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके। आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में कंज्यूमर ये मार्केट का किंग है, लेकिन फिर भी कई एक्टिविटीज, कई गतिविधियां ऐसी होती हैं सेलर्स द्वारा अपना प्रॉफिट बनाने के लिए इलीगल तरीके से कई बार कंज्यूमर्स के साथ धोखाधड़ी भी की जाती है। तो उसी से बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंज्यूमर इज द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, कंज्यूमर के बिना इकोनॉमी ही नहीं चल सकती, कंज्यूमर के बिना ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। कंज्यूमर जो है वो मार्केट की जान है और इसीलिए इसे राजा कहा जाता है। कंज्यूमर इज द ओरिजिनेटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स, यानी सफलता किसी भी बिजनेस की ये ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं बल्कि कंज्यूमर पे डिपेंड करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वैल्यूज, अपने ब्रांड की वैल्यूज कंज्यूमर तक अगर सही ढंग से नहीं पहुंचाएगा, अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो उसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं चल पाएगा। कंज्यूमर्स आर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री एज द एंटायर कंट्री रिवॉल्व्स अराउंड देम। पूरी देश की इकोनॉमी जो है ये कंज्यूमर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऑल द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ओनली एंड ओनली to give maximum satisfaction to the consumers, यानी सभी का ये प्रयत्न होता है कि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विसेज दें, अच्छे गुड्स, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें और उसे अच्छे से सेटिस्फाई करके अपना बनाए रखें। इसी से ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएगा। इन टुडेज सेलर्स मार्केट कंज्यूमर्स हैव बीन चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड through price rise, artificial scarcity, black marketing, adulteration and misleading advertisements। यानी दोस्तों, इन कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आज के दौर में सेलर्स कई बार कंज्यूमर्स को चीट करने की कोशिश करते हैं। फिर वो भाव बढ़ा देना हो या आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, सप्लाई को इलीगली रोक देना या सब गुड्स होने पर भी ना सप्लाई करना। इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग करना, अडल्ट्रेशन, खराब चीजें प्रोवाइड करना, इसके अलावा मिसलीड करना, एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए दिखाना कुछ और देना कुछ और, ऐसी चीजों के जरिए कस्टमर को अमूमन आज के इस दौर में चीट किया जा रहा है। एवरी कंज्यूमर should have adequate knowledge about the product and services regarding quality, quantity, price, standards, etc. हर कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि वो किस क्वालिटी के, कितनी क्वांटिटी के, क्या स्टैंडर्ड के गुड्स परचेज कर रहा है। ये परफेक्ट नॉलेज अगर कंज्यूमर हासिल कर रहे तो वो वाकई में मार्केट में अपना एक्सप्लॉइटेशन रोक सकता है और अपने जो राइट्स का है वो पालन भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा और डिटेल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन को समझते हैं। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन who buys any goods, hires any service or services for a consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payments। यानी कंज्यूमर वो है जो कुछ खरीदता है, किसी सर्विस को एक्सेप्ट करता है, हायर करता है किसी सर्विस को, फिर वो डॉक्टर्स की सर्विस हो, लॉयर्स की सर्विस हो। कंज्यूमर द एंड यूजर, यानी वो जो चीजें यूज करता है, यूटिलाइज करता है, उसे कंज्यूमर कहा जाता है। दोस्तों, वी आर ऑल कंज्यूमर्स।
व्हेन वी यूज एनी कमोडिटी लाइक फूड, ग्रेन्स, मिल्क एक्सेट्रा। हम सभी तो कंज्यूमर्स हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी कंज्यूमर्स ही हैं। और सर्विसेज का भी तो हम इस्तेमाल करते हैं लाइक बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। तो हम सभी कंज्यूमर्स ही हैं और इसीलिए हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि इस मार्केट में हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, कुल मिलाकर के 10 राइट्स यहां पर हमारे सामने हैं और इन 10 राइट्स के अंदर आपको अलग अलग चीजें समझ आएंगी कि कंज्यूमर्स के क्या अधिकार हैं, किस तरह से मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए और एक्सप्लॉयटेशन के बचने के लिए कंज्यूमर्स को अधिकार दिए गए हैं सरकार द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, और इसी से कंज्यूमर जो है वो सशक्त होकर जो है चीटिंग के खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो आज का प्रश्न है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन और 10 पॉइंट का आंसर आसानी से समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग पॉइंट्स हैं, हम धीरे धीरे हर पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू redress, right to healthy environment, right to protect from unfair business practices और right against spurious goods। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार 10 पॉइंट का ये आंसर, चलिए हमारे शॉर्ट कोड के जरिए इसे आसानी से पढ़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स हमेशा याद रखिए, इफ इट इज नॉट राइट यूज योर राइट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि आप भी कंज्यूमर हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हर पॉइंट पे बारीकी से नजर डालेंगे। क्वेश्चन का नाम है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स और आंसर का नाम है राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जहां आर से 2 पॉइंट हमारे सामने हैं, राइट टू रिप्रेजेंट और राइट टू रिड्रेस। जी हाँ दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंज्यूमर तो बिखरे हुए हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, ऐसे में कई बड़े बिजनेस हाउसेस, कई ब्रांड्स जो हैं जिनकी मोनोपोलीज जो चलती हैं मार्केट में, इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है ये ब्रांड्स हावी हो जाते हैं कंज्यूमर पे और कंज्यूमर जो है अलग थलग बिखरा जो है अपने आप को महसूस करता है। तो ऐसे में कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करने वाली संस्थाएं भी होनी चाहिए और इसीलिए ये राइट टू रिप्रेजेंट नाम का अधिकार कंज्यूमर को दिया गया है। द एक्ट, कोई तो आवाज उठाने वाला होना चाहिए कंज्यूमर की तरफ से, कंज्यूमर तो इतने सारे हैं, कौन आवाज उठाएगा, और इसीलिए ये राइट दिया गया है। द एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स एंड कंज्यूमर ग्रुप्स टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बिफोर द कंज्यूमर फोरम, यानी कंज्यूमर की अदालत में आप कंज्यूमर को एक ग्रुप की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर भी जाकर आवाज उठा सकता है अन्याय के खिलाफ। द एक्ट अलाउज द कंज्यूमर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट एज वेल। वो अपने अधिकार के लिए खुद लड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक प्रोफेशनल एडवोकेट हो। दिस प्रोविजन is in recognition of consumers right to represent, यानी आपको आपके हक के लिए रिप्रेजेंटेशन मिला है इस राइट के जरिए। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप वकील ही हो ऐसा जरूरी नहीं, कंज्यूमर फोरम में जाकर अपने अधिकारों के लिए आप लड़ सकते हैं। तो पढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट आर से हमारे सामने है राइट टू रीड्रेस। जी हाँ दोस्तों, राइट टू प्रेजेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट के साथ ही साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है रिड्रेसल, यानी आपकी समस्याओं का समाधान। ओनली फिलिंग ऑफ अ कंप्लेंट या फाइलिंग ऑफ अ कंप्लेंट इज नॉट इनफ। उस कंप्लेंट पर वर्कआउट होना भी जरूरी है, उस पर काम करना भी जरूरी है और संतुष्टि कंज्यूमर्स की बहुत जरूरी है। सिर्फ आप कंप्लेंट ले लेंगे कंज्यूमर फोरम में और फिर उस पर काम नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे तो किसी काम का नहीं है ये कंज्यूमर फोरम। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि फाइलिंग कंप्लेंट के साथ साथ न्याय यानी जस्टिस कंज्यूमर्स को मिले, ये भी जरूरी है। सो दिस राइट इंप्लाइज फेयर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। अगर कंज्यूमर ने कुछ आवाज उठाई है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो उसे न्याय फेयर वे में मिलना चाहिए। उसके क्लेम्स, उसके जो आरोप या उसके जो भी बातें हैं उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन पर सही न्याय मिलना चाहिए। दिस राइट एनेबल्स द कंज्यूमर ऑफ डिमांड
repair or replacement or compensation for defective products and for poor services। जो भी उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फिर वो प्रोडक्ट खराब हो सकता है या रिपेयर करने से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड या पैसे वापस मिलने से रिलेटेड, जो भी कंप्लेंट है कंज्यूमर की उसे सुनना चाहिए और उसका फेयर सेटलमेंट जो है वो होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3-tier quasi judicial consumer dispute redressal machinery इज एस्टैब्लिश्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। यानी सरकार ने क्या किया है, यहां पर कंज्यूमर फोरम के द्वारा भी 3-tier सिस्टम जुडिशियल बनाया गया है, जहां पर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपको न्याय मिल सकता है, उसके ऊपर स्टेट कमीशन भी है और उसके ऊपर जो है दोस्तों नेशनल लेवल कमीशन भी है। यानी हर स्टेज पर जिस तरह हमारे देश में सेशंस कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह कंज्यूमर्स के लिए ये अलग अलग लेवल पर जो है फोरम्स बनाए गए हैं, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल कमीशन, नेशनल लेवल कमीशन की तरह जानते हैं। कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। यानी अगर सही तरीके से इन राइट्स का इस्तेमाल कंज्यूमर करे तो अपने आप को एक्सप्लॉइटेशन से, शोषण से, चीटिंग से बचा सकता है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, आंसर का नाम है राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जहां आर से पहले 2 पॉइंट्स, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस। जी हां, न्याय तो मिलना ही चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आई से अगला पॉइंट है राइट टू इंफॉर्मेशन। कई बार कंज्यूमर को जानकारी ही नहीं मिलती है उसके अधिकारों के बारे में, प्राइजेस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में। सही जानकारी मिलना भी कंज्यूमर का अधिकार है। आधी अधूरी जानकारी जो है ये हानिकारक हो सकती है और इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को दिया है कि उसे जानने का अधिकार है, उसे प्रोडक्ट के बारे में बारीकियां समझने का अधिकार है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर शुड प्रोवाइड विथ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक प्राइस, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, कंटेंट्स यूज्ड, बैच नंबर इफ एनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट, यूजर मैनुअल एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तभी तो आप देखते हैं दोस्तों, जब भी आप प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं तो कई प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि उसका मैन्युफैक्चर कब हुआ है, वो कब एक्सपायर होने वाला है। कई प्रोडक्ट्स के साथ एक मैनुअल आता है कि इस तरह से इन्फो जो दिया होता है, किस तरह से आपको यूज करना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो हर जानकारी इसीलिए छपी होती है क्योंकि आपका अधिकार है प्रोडक्ट के बारे में हर बारीकी जानने का, इंफॉर्मेशन का अधिकार आपको मिला है। इसीलिए ये सारी चीजें प्रोडक्ट पर छपी होती हैं, लिखी हुई होती हैं, सील्ड होती हैं, आपको मैनुअल भी चीजों का दिया जाता है। दिस राइट ऑल्सो एनेबल्स कंज्यूमर टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट और सर्विस। इसी से तो कंज्यूमर सही चुन पाएगा, सही चुनाव कर पाएगा। चीजें बहुत सारी हैं मार्केट में, उनमें से एग्जैक्ट उसे कौन सी चाहिए वो चुन पाएगा। जब उसे सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो वो सिलेक्ट कर पाएगा। इट इज एप्लीकेबल टू फूड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट्स और एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अनुमान हर प्रोडक्ट पे ये कुछ चीजें जो अभी हमने पढ़ी वो लिखी हुई होती हैं। यानी सभी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये इंफॉर्मेशन छपी हुई होती है और इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को दिया गया। तो दोस्तों 3 पॉइंट यहां हमने पढ़े, राइट टू रिप्रेजेंट, रिड्रेसल और आई से इंफॉर्मेशन। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला पॉइंट है एच से। एच से हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। राइट टू बी हर्ड, सुनना चाहिए, कंज्यूमर की आवाज को दबाइए मत, उनकी आवाज सुनिए, उन्हें अधिकार है बोलने का और आपको सुनना पड़ेगा। तो राइट टू बी हर्ड और राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। जी हाँ, ये बहुत मायने रखता है और आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में जहां इतना प्रदूषण फैला हुआ है ये बहुत मायने रखता है। चलिए दोनों पॉइंट्स को बारीकी से समझ लेते हैं। राइट टू बी हर्ड, Every business organization should listen and solve the complaints of consumers। अगर आप कंज्यूमर को सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं और फिर भूल जाएंगे, टाटा बाय बाय कह देंगे, तो कंज्यूमर जाएगा कहां? आपको सुनना पड़ेगा कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स, कंज्यूमर की आवाज, कंज्यूमर के जो भी कंप्लेंट्स है उनका आपको निराकरण भी करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करने में मदद करनी पड़ेगी। इसीलिए आजकल हम देखते हैं कई कस्टमर केयर सेंटर्स खुले हैं, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने पोर्टल्स बनाए हैं। ईमेल द्वारा आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी बात कहनी है तो आप रिव्यू सिस्टम में जाकर रिव्यू डाल सकते हैं। आप कॉल पे फोन करके भी अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो आपकी आवाज सुनना पड़ेगा, लिसन, उन्हें दे हैव टू लिसन टू व्हाट योर कंप्लेंट्स आर एंड दे हैव टू सॉल्व देम। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर्स have opportunity
to voice their complaint to consumer forum. Consumers also give suggestions to manufacturer or trader on certain matters as quality, quantity, price, packaging, etc. Nowadays consumers can file online complaints through portal और मोबाइल एप्लीकेशंस। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, आप बहुत ही तेजी से क्विकली मेल्स के जरिए, रिव्यूज के जरिए अपनी बात जो है पहुंचा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट भी एच से हेल्दी एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने कहा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वातावरण जो है ये हेल्दी नहीं बचा, तो उसके खिलाफ भी आप आवाज उठा सकते हैं। ऑल कंज्यूमर्स हैव अ राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट। हमारा अधिकार है कि हम अच्छी हवा में सांस लें, हम जो है हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें, और इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर कैन डिमांड एक्शंस अगेंस्ट द पोल्यूशन कॉजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उनके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। ऑल कंज्यूमर्स have the right to healthy and clean environment in present and future। मतलब ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आवाज उठानी चाहिए। हम उठाते नहीं हैं अनुमान, हम इतने बिजी हैं कि हम प्रदूषण के अंदर भी जीना सीख गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आगे जो पॉइंट है ये है एस से हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, सेफ्टी हमारी सुरक्षा और स्प्यूरियस गुड्स। जी हाँ दोस्तों, हानिकारक प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों सिक्योरिटी या सेफ्टी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिस राइट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स अगेंस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड सर्विसेज व्हिच आर हजार्डियस टू हेल्थ और लाइफ। जो हमारे जान को, हमारे जिंदगी को खतरा हो सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट से बचने के लिए, ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस से बचने के लिए हमें राइट टू सेफ्टी देते हैं। इंक्लूड्स concerns for consumers long-term interest as well as their immediate requirements। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद भी दुकानदार बेच रहा है, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए खतरा बन सकती है। वो प्रोडक्ट आप एक्सपायर होने के बाद यूज करेंगे, हो सकता है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाए, तो ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी। आपको सेफ्टी मिलनी चाहिए प्रोडक्ट से, एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। दिस सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू मेडिसिन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड एक्सेट्रा। खाना, ये मेडिसिन वगैरह में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है कि आपकी सुरक्षा सबसे ऊपर है। कंज्यूमर सुरक्षित रहेगा तभी तो वो आपके प्रोडक्ट्स बार बार लेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। हमारी सरकार ने कई स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट किए हैं जिनसे आपको सेफ्टी की निश्चितता मिल सकती है, जैसे एगमार्क है, ISI है, बिस है, हॉलमार्क जैसे हैं। तो जिस प्रोडक्ट पे ये कुछ मार्क्स होते हैं उसमें आप सिक्योर फील कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मार्क लगा हुआ है, मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो सेफ है हमारे लिए, क्योंकि एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड बन जाता है, और इसी से सरकार जो है एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने की भी कोशिश करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसे गुड्स की जो खतरनाक हो सकते हैं, जो बहुत ज्यादा हैजार्डस हैं। दिस राइट इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स व्हिच आर हैजार्डस टू हेल्थ, स्प्यूरियस एंड पोज अ डेंजर टू लाइफ इटसेल्फ। खतरा साबित हो सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी चीजों की मार्केटिंग पर भी रोक लगाई जा सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, सी से, कंज्यूमर में सी से हमारा पॉइंट है यहां पर, सी से चूज करना और कंज्यूमर एजुकेशन। तो चुनना तो हमारा अधिकार है ही, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज के लिए, आपको चुनना है, सही चुनना है, और आप जो चुनेंगे वो आपका अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, द चॉइसेस अवेलेबल टू इंडियन कस्टमर्स अक्रॉस द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव मल्टीप्लाइड, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कई चीजें हैं हमारे सामने अनगिनत चीजें हैं, और उनमें से हमें चुनना है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर शुड बी गिवन फुल फ्रीडम। कोई चीज आप इंपोज नहीं कर सकते, हमें आजादी है चुनने की। हम हमारे हिसाब से, हमारा समय लेकर आराम से हमें जो अच्छा लगेगा वो चुनेंगे। टू सिलेक्ट एन आर्टिकल एज पर हिज रिक्वायरमेंट, लाइकिंग एंड परचेजिंग कैपेसिटी। अपनी औकात के हिसाब से, अपनी परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से हम चुनेंगे। द राइट टू चूज इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। As per this right, the seller cannot compel consumer to buy a particular product। यानी यहां पर किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी, क्योंकि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, दुकानदार एक ही होता है, बेचने वाला एक ही होता है, तो सभी को जाकर वहीं से खरीदना है। और ये ना हो
किसी की मोनोपोली ना चले, इसीलिए ये राइट हमें दिया गया है। वी हैव द राइट टू चूज, हमें जहां से लेना होगा हम लेंगे, क्योंकि हम तो किंग है मार्केट के। यस, बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये बहुत मायने रखता है। आज की तारीख में नॉलेज होना चाहिए आपको मार्केट का, तभी आप एक्सप्लॉयटेशन से बच पाएंगे। एंड एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर राइट्स। कई बार कंज्यूमर के राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता कि ये हमारे अधिकार हैं, हमें बताया ही नहीं जाता, कोई एजुकेट ही नहीं करता। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसी संस्थाएं आगे आए, सरकार भी कोशिशें करे, एनजीओ सामने आए जो हमें हमारे अधिकार के बारे में जागरूक करें। आपने जागो ग्राहक जागो के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों। तो ऐसी संस्थाएं जो हैं हमें अवगत कराती हैं, हमें बताती हैं कि भाई ये राइट्स हैं और इनका आप यूज कर सकते हैं अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो। एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। दिस राइट क्रिएट्स अवेयरनेस, यानी कंज्यूमर अवेयरनेस जो है इन अधिकारों से होता है। An aware consumer can make rational choice of goods and services and protect the rights and interest from the exploitation of unscrupulous businessman। यानी ये जो खतरनाक बिजनेसमैन हैं जो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, इनसे आप बच सकते हैं अगर आपको अपने अधिकारों की जानकारी है तो। जी हाँ दोस्तों, द गवर्नमेंट, मीडिया एंड एनजीओज प्ले पाइवटल रोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, यही हमें जागरूक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जागो ग्राहक जागो कैंपेन ने कई बहुत सारी जो है ऐसी कंपनीज पर रोक लगाई जिन्होंने कंज्यूमर्स को चीट करने की कोशिश की, उन पर लगाम लगाने का काम इस कैंपेन ने किया। तो इस प्रकार दोस्तों राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आखिरी पॉइंट जो है वो प्रोटेक्शन के अंदर, प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। जी हाँ दोस्तों, 10 पॉइंट का ये आंसर, जहां ये पॉइंट हमें बताता है कि राइट जो है ये वाला हमें अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्शन देता है। जी हाँ, गलत एक्टिविटीज जो बिजनेस हाउसेस करते हैं, फिर वो ब्लैक मार्केटिंग हो, इलीगली सामान को गोडाउन में डंप करके रखा है, सप्लाई जो है वो रोक कर रखी गई है, डिमांड को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए, अच्छा सही दाम मिलेगा, ज़्यादा दाम मिलेगा तभी बेचेंगे, ये जो जमाखोरी है, इससे अगर आपको बचना है तो इस राइट का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एज पर दिस राइट all consumers are protected against unfair business practices such as black marketing, profiteering, मुनाफाखोरी, faulty weights। कई बार आपको वजन कांटे में भी झोल झपाटा करके दिया जाता है, तो ये चीज़ों से बचना है तो आपको जो है अपने अधिकारों की जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। faulty weights and measures, exorbitant price, दाम आपसे ज़्यादा लिया जाता है, adulteration, खराब चीज़ें दे दी जाती हैं, ये चीज़ें जो है मिक्सिंग करके मिलने वाली, इनके खिलाफ अगर आपको लड़ना है तो आपके अधिकार आपको पता होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हमने पढ़ा है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स और दोस्तों हमने 10 पॉइंट का आंसर पढ़ लिया बहुत ही आसानी से। मिलेंगे हम लोग फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।